हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज है अहोई अष्टमी, तो अहोई अष्टमी की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। अभी बज रहे थे सुबह के 8:30 और मम्मी जी और मैं करने लगे थे पूजा। हमारे यहाँ पर मॉर्निंग की पूजा की जाती है घर में स्थान लगा के, यानी कि अहोई माता की तस्वीर लगाई जाती है। फिर जो भी फल होते हैं, फूल होते हैं, सभी चीज़ें माता रानी को चढ़ाई जाती हैं और फिर दिन में पढ़ी जाती है कथा। तो हम लोग उसी तरीके से कर रहे हैं अपने घर में मॉर्निंग की पूजा। और हमारे साथ बैठ गए हैं बच्चे। ध्रुव के साथ ध्रुव की फ्रेंड भी थी, तो दोनों ही बच्चे बैठ चुके हैं हमारे साथ। और यहाँ पर ना मैंने जल्दी ही आज सुबह मॉर्निंग में ध्रुव को नहला भी दिया है, जिससे कि ना ध्रुव भी पूजा में बैठ पाया। अब ध्रुव को अच्छा लगे, ध्रुव बैठ भी गया है क्योंकि उसकी फ्रेंड है। तो ध्रुव ना उससे बातें करते करते पूजा भी कर ही रहा है, जैसे वो कर पाता है वैसे। तो यहाँ पर मम्मी जी और मेरी पूजा हो चुकी है और आप लोग देख ही रहे हो, हमने पूजा में रखे हैं कुछ फल। तो हमारे यहाँ पर ना इस तरीके से पूजा की जाती है। आप लोग गन्ना, मूली और फल कुछ भी रख सकते हो, 5 हो 7 हो, इस तरीके से फल रखे जाते हैं। तो मम्मी जी ने जो भी रखे जाते हैं फल, मम्मी जी ने 2 थालियों में रख दिए हैं, जैसा कि आप लोगों को पता ही है। एक थाली हम लोग बनाते हैं मम्मी जी के लिए और एक थाली बनाते हैं ताई जी के लिए। तो दोनों ही थाली हम लोगों ने बना ली है पूजा के लिए। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आप लोगों ने ब्लॉग के स्टार्टिंग में देखा ही, आज है अहोई अष्टमी। तो मम्मी जी और मेरा है फास्ट अहोई अष्टमी का। तो हम लोगों ने घर में जो भी पूजा करते हैं, हम मॉर्निंग के टाइम वो पूजा कर दी है। बाकी आप लोगों को अहोई अष्टमी का फास्ट कैसा रहा है, आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आप लोगों को मेरी तरफ से और मेरी पूरी फैमिली की तरफ से अहोई अष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएँ। क्योंकि ना मैं आपको शुभकामनाएं दे रही हूँ, लेकिन ये व्लॉग जाएगा कल। तो जो भी शुभकामनाएं वो आप लोगों को कल ही मिलने वाली है अहोई अष्टमी की। और अभी जो भी हमारी मॉर्निंग की पूजा होती है वो हो चुकी है। और आप लोगों को ना मैं एक चीज़ दिखाती हूँ। मैंने ना जो मेरी करवचौथ पे मेहंदी लगाई थी वो छूट गई थी। तो आप लोग देख ही रहे हो, पूरी मेहंदी निकल गई है क्योंकि मुझे करनी थी घर की सफाई। तो मेहंदी ना बहुत जल्दी ही निकल गई। तो मैंने ना जो ये रेडीमेड मेहंदी आती है ना, इंस्टेंट मेहंदी बोलते हैं जिसको, वो मेहंदी लगा ली है। और पीछे लगा लिया है मैंने थोड़ा सा डिज़ाइन। वैसे तो मुझे मेहंदी लगाने नहीं आती है, लेकिन फिर भी मेरा मन था तो मैंने ये मेहंदी लगा ली है। और यहाँ पर ना मैंने कुछ लिखा है, वो आप लोगों को मैं बताती हूँ। ये लिखा है मैंने, माँ का लाडला ध्रुव। तो ध्रुव ना ये मेहंदी देखकर बहुत ज़्यादा ही खुश हो गया था और वो बोल रहा था मम्मा मुझे भी ऐसा लिख कर दो। तो ध्रुव ने भी अपने दोनों ही हाथों में लिखवाया है। एक हाथ में लिखवाया है मम्मी का लड्डू और दूसरे हाथ में लिखवाया है माँ का लाडला। तो ध्रुव बहुत ज़्यादा ही खुश है अपनी मेहंदी लगवा कर। और वो इस टाइम गया है अपनी फ्रेंड्स को दिखाने के लिए अपनी मेहंदी। तो मम्मी जी लेकर गई हैं उसको बाहर, क्योंकि उसे ना अपनी मेहंदी सबको दिखानी थी, स्पेशली अपने फ्रेंड्स को। तो वो गया है अपने फ्रेंड्स को अपनी मेहंदी दिखाने के लिए। बाकी मैं हूँ अपने रूम में, जो भी मेरे मॉर्निंग के काम थे ना वो मैं कर चुकी हूँ। पापा जी भी आज घर में ही है, क्योंकि आप लोगों को पता ही है आज अहोई अष्टमी का जो फास्ट है वो संडे के दिन पड़ा है। तो इसीलिए पापा जी भी घर में हैं, ध्रुव के पापा भी घर में हैं और ध्रुव भी घर में हैं। तो जो मेरे मॉर्निंग के काम है ना वो तो फिलहाल हमने कर लिए पूरे, क्योंकि मम्मी जी और मैं ना हम दोनों ही थोड़ा जल्दी उठ गए थे, जिससे कि हमारे जो भी काम है ना वो टाइम से पूरे हो जाएं। और काम हमारे पूरे हो भी चुके हैं। मॉर्निंग की हमारी पूजा भी हो गई है। अब पूजा हम लोग करेंगे ताई जी के साथ। तो ताई जी के साथ हम लोग करते हैं कथा, यानी कि जब हम कथा पढ़ते हैं तो ताई जी, दीदी, हम लोग सभी एक साथ बैठकर पढ़ते हैं। तो वो पढ़ेंगे हम लोग 2 या 3 बजे, जो भी मम्मी जी बोलेंगी उस टाइम। तो अभी फ़िलहाल मॉर्निंग में जो मैं रेडी हुई हूँ वो है मेरा ये सूट। मैं आप लोगों को बैक कैमरे से पूरा दिखाती हूँ। मॉर्निंग के टाइम मैंने पहन ली है ये वाला सूट। ये मेरा प्लाजो सूट है और ये मैं पहले भी बहुत बारी पहन चुकी हूँ, आप लोगों ने मेरे ब्लॉग्स में देखा ही होगा। तो मैंने सोचा मॉर्निंग के टाइम में यही पहन लेती हूँ। मैंने ऐसा कोई न्यू वगैरह सूट नहीं लिया है। लिया तो है, मम्मी जी ने मुझे दिलाया है, लेकिन मैंने उसको स्टिच नहीं कराया है। तो इसीलिए मैंने सोचा मैं यही वाला सूट डाल लेती हूँ। अब आके आप लोग बताइएगा आप लोगों को मेरा मॉर्निंग का लुक कैसा लगा है। तो आप लोगों ने देख ही लिया है, मॉर्निंग में मैंने जो सूट पहना है ये मैं पहले भी पहन चुकी हूँ। आप लोगों ने मेरे पहले भी व्लॉग्स में देखा ही होगा।
लेकिन मैंने फिर से एक बार ये पहन लिया है, जिससे कि ना होता है कोई बात नहीं, अपना कपड़ा है, कभी भी हम पहन सकते हैं। बाकी ये चूड़ा है, ये लेकर आई थी दीदी। आप लोगों ने राखी का व्लॉग देखा ही होगा, दीदी राखी पर मेरे लिए चूड़ा लेकर आई थी, तो मैंने ये चूड़ा डाल लिया है। और डाली है मैंने थोड़ी सी हरी चूड़ियाँ, क्योंकि हमारे यहाँ पर ना हरी चूड़ियाँ ज़रूर डाली जाती हैं अहोई अष्टमी के फास्ट में। और एक चीज़ और पहनी जाती है, वो आप लोग बताइएगा, आप लोगों के यहाँ भी पहनी जाती है या नहीं। हमारे यहाँ पर ना ये माला भी पहनी जाती है, जो कि होती है शाहू माता की माला। तो इसमें है गाय और गाय के बच्चे, और ये होते हैं कुछ मोती। मुझे इनके बारे में नहीं पता है अच्छे से कि किस लिए ये पहनी जाती है और क्या होता है इसको पहनकर, लेकिन मम्मी जी बोलती हैं ये अपने बच्चों के लिए पहनी जाती है, तो मैंने पहन लिया ये वाली माला। और आज का जो फास्ट है वो मैंने रखा है मेरे ध्रुव के लिए, तो मुझे ना बहुत अच्छा लगता है जिस दिन मैं अपने ध्रुव के लिए फास्ट रखती हूँ ना, तो मुझे मन से ना बहुत खुशी सी होती है। तो अभी की जो भी मेरी मॉर्निंग की पूजा थी, जो भी चीज़ें हमें करनी थी हमने वो कर ली है, यानी कि मॉर्निंग की हमारी पूजा हो चुकी है जो हम लोग घर में करते हैं। बाकी हम लोग जाएंगे ताई जी के संग कथा करने, तब मैं आप लोगों को पूरा व्लॉग दिखाने वाली हूँ कथा का भी। तो आप लोग प्लीज़ व्लॉग के साथ ऐसे ही कंटिन्यू बने रहिएगा, ब्लॉग को बीच में स्किप बिल्कुल भी मत करिएगा। आगे आप लोगों को बहुत अच्छा व्लॉग देखने के लिए मिलने वाला है, क्योंकि आप लोगों को मैंने बताया था ना अपने लास्ट व्लॉग में कि मैं मम्मी जी के लिए एक सरप्राइज़ गिफ्ट लेने वाली हूँ। तो फाइनली मैंने मम्मी जी के लिए वो गिफ्ट ले भी लिया है, और क्या गिफ्ट लिया है वो आप लोगों को पता चलेगा आगे ब्लॉग में, क्योंकि वो गिफ्ट ना मैं ध्रुव से मम्मी जी को दिलवाने वाली हूँ। तो आप लोग देखिएगा वो क्या गिफ्ट है जो कि मैंने मम्मी जी के लिए लिया है फाइनली, और मम्मी जी को वो गिफ्ट कैसा लगेगा वो आप लोग देखिएगा ब्लॉग के लास्ट में। तो प्लीज़ ब्लॉग के साथ ऐसे ही कंटिन्यू बने रहिएगा। तो अभी चलती हूँ मैं रेडी होने, क्योंकि मम्मी जी बोलेंगी रेडी होने की, उससे पहले मैं रेडी हो जाती हूँ, जिससे कि मैं करवा चौथ की तरह लेट ना हो जाऊँ रेडी होने में। तो चलिए मैं हो जाती हूँ रेडी, फिर आप लोगों से मिलूँगी। यहाँ पर मैं हो चुकी हूँ रेडी, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया ही था आज मैं थोड़ा जल्दी रेडी होने वाली हूँ, जिससे कि मैं ज़्यादा लेट ना हो जाऊँ रेडी होने में। लेकिन ना होता है ना, जब हमें लेट होना होता है तो हम हो ही जाते हैं, चाहे कैसे भी हो जाएं। यहाँ पर मैं ध्रुव को रेडी करने लगी, तो यहाँ पर ना ध्रुव इतने नाटक कर रहा है ना रेडी होने में कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी, और इसने ना मुझे आज लेट कर भी दिया था। लेकिन फिर भी ध्रुव रेडी होने के बाद बहुत अच्छा लग रहा था। और आप लोग बताइएगा ध्रुव ये येलो कलर के ड्रेस में कैसा लग रहा है। ये इसकी बर्थडे की ड्रेस है, तो मैंने सोचा था कि मैं इसको आज पहना देती हूँ, ये बहुत अच्छी लगती है ध्रुव के ऊपर। और ध्रुव ने येलो पहना था तो मुझे मन कर गया कि मैं भी येलो साड़ी ही पहनूंगी। तो इसीलिए मैंने जब ध्रुव के कपड़े निकाले थे तो मैंने सोचा चलो मैं भी येलो कलर की ही साड़ी पहन लेती हूँ, जिससे कि हम दोनों कुछ एक जैसे कपड़े पहन लेंगे तो अच्छा लगेगा। तो यहाँ पर ध्रुव हो चुका है रेडी, और आप लोग बताइएगा ध्रुव रेडी होने के बाद कैसा लग रहा है। और ध्रुव ने ना जितने ज़्यादा नाटक किए ना रेडी होने में, जिससे कि ना मुझे गुस्सा आने लगा था। लेकिन सब बोलते हैं कि आज के दिन गुस्सा नहीं करना चाहिए, लेकिन बच्चे हैं ना, बच्चे अपनी आदत से बाज नहीं आते हैं और कुछ ना कुछ ऐसे काम कर ही देते हैं जिससे कि हमें गुस्सा आने लगे। तो फाइनली गाइस ध्रुव और मैं हो चुके हैं रेडी, और आप लोग देख सकते हैं ध्रुव और मैंने, हम दोनों ने ही पहने हैं येलो कलर की ड्रेस, क्योंकि ना मेरा मन कर रहा था कि ध्रुव के जैसे ही मैं भी कपड़े पहन लूँ। तो ध्रुव को मैं पहनाने वाली थी येलो कलर की ड्रेस, और मैंने भी यहाँ पर येलो कलर की साड़ी पहन ली है। बाकी मैं आप लोगों को बैक कैमरे से अपना फुल लुक दिखाऊंगी, हाँ फुल लुक दिखाऊंगी। और मम्मी जी ने पूजा की सारी ही तैयारियां कर ली हैं, तो मैं भी जा रही हूँ मम्मी जी के पास, मम्मी जी और ताई जी के साथ पूजा करने के लिए। तो आप लोग देखिए मेरा बैक कैमरे से फुल लुक, और फिर आगे का व्लॉग होगा कथा का। कथा के बाद मैं आप लोगों से फ्री होकर मिलूंगी, बातें करूंगी थोड़ी। अभी फ़िलहाल मैं जाती हूँ मम्मी जी के पास कथा के लिए, तो अभी के लिए बाय। तो गाइज़ आज मैंने पहन ली है येलो कलर की साड़ी, और ये है मेरा लुक। कुछ इस तरीके का मैंने लुक रखा था अपना अहोई अष्टमी फास्ट का, तो मैं अभी आप लोगों को अपना फुल लुक दिखाऊंगी। तो ये है मेरा फुल लुक अहोई अष्टमी फास्ट का। और आप लोग ये देखिए यहाँ पर ना ध्रुव ने अपनी मेहंदी आप लोगों को दिखा ही दी है फाइनली। ध्रुव ने अपने एक हाथ में लिखवाया था माँ का लाडला ध्रुव, और दूसरे हाथ में लिखा था मम्मी का लड्डू। तो ध्रुव की ना दोनों ही मेहंदी ध्रुव को बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, तो ध्रुव ना बहुत ज़्यादा जिद कर रहा था कि मुझे अपनी मेहंदी दिखानी है सभी को, और वो आप लोगों को हाई भी कर रहा था। और यहाँ पर मम्मी जी और मैं बैठे थे, बातें कर रहे हैं कुछ, क्योंकि अभी तक ताई जी और दीदी नहीं आए थे, हम लोग कर रहे थे उनका वेट। और यहाँ पर बच्चों की शैतानियाँ हो चुकी थी स्टार्ट, क्योंकि बच्चे ना मान ही नहीं रहे थे। थोड़ी देर तो ये बैठ गए थे शांत, लेकिन शांत ये थोड़ी देर ही बैठे, क्योंकि जैसे ही हम लोग कथा वगैरह सुनने लगे ना, वैसे ही बच्चों ने अपनी शैतानियाँ स्टार्ट कर दी थी। और मैं कर रही थी बच्चों के साथ बातें, क्योंकि बच्चे ना अपनी बातें करते ही रहते हैं। इतनी देर में आ गई थी ताई जी और दीदी भी, आप लोग देख ही सकते हैं ताई जी और दीदी आ चुके हैं। और हम लोग लगा देंगे एक दूसरे को सभी को टीका, और फिर हम लोग सुनेंगे कथा। अभी तो बच्चे बहुत आराम से बैठे हुए थे, लेकिन जब हम लोग कथा सुनने लगे थे ना, तो बच्चों की शैतानियाँ ना अलग लेवल की हो गई थी। फिर भी हमने बच्चों को शांत करते हुए सुन ही ली थी कथा। आंगन को लीपने के लिए साहूकार की बहुएं और उसकी बेटी मिट्टी लेने के लिए गईं। मिट्टी खोदते समय साहूकार की बेटी की खुरपी से स्याऊ के बच्चे मर गए। यह देखकर स्याऊ नाराज हो गई और बोली,
जिस तरह तूने मेरे बच्चे मारकर मुझे निसंतान किया है, उसी प्रकार मैं तुझे भी निसंतान कर दूंगी। कथा सुनने के बाद अब हम लोग आ गए थे सूर्यदेव को अर्घ देने के लिए। तो यहाँ पर एक एक करके हम लोग सभी सूर्यदेव को अर्घ दे रहे थे, लेकिन ये बच्चे ना मान ही नहीं रहे थे। और ध्रुव तो बोल भी रहा था, मम्मा आप लोग ये क्या कर रहे हो, बहुत सारे फूल क्यों गिरा रहे हो या पानी क्यों गिरा रहे हो। लेकिन अब बच्चों को पता नहीं होता और बच्चों को ना ये चीज़ें भी बहुत अच्छी लगती है। और यहाँ पर हमने सूर्यदेव को अर्घ दिया और अर्घ देने के बाद हम लोग जैसे अपने बड़ों के पैर छूते, हम लोगों ने अपने बड़ों के पैर छुए। मैं आ चुकी हूँ किचन में और आप लोगों को पता होगा ही अहोई अष्टमी का जो फास्ट होता है वो तारों को देखकर खोला जाता है। तो मैं ना आज थोड़ा जल्दी ही भोग प्रसाद बनाने लगी हूँ, क्योंकि अब तो शाम हो ही जाती है जल्दी, तो तारे भी जल्दी निकल ही आएंगे। तो इसीलिए मैं 5:30 ही बज रहे थे इस टाइम जो मैं भोग प्रसाद बनाने लगी थी। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ पूरियाँ। पहले मैं पूरियाँ बना लूँगी और आलू को बॉईल करके मैंने रख दिया है साइड में। पहले मैं पूरी और पुए बनाऊँगी और फिर उसके बाद बना लूँगी मैं सब्जी। तो इस तरीके से ना हमारा जो भोग प्रसाद है वो थोड़ा जल्दी बन जाएगा। और फिर मम्मी जी और मैं हम दोनों ही बायने की थाली निकालेंगे। मम्मी जी निकालती है ताई जी के लिए बायने की थाली और मैं निकालती हूँ मम्मी जी के लिए। तो यहाँ पर मैं बनाने लगी थी पुए और ध्रुव ना बीच में आके ना मुझे क्ले से कुछ कुछ बना के दिखा रहा था और बोला था मम्मा देखो ये क्या बनाया है मैंने। और मैं उसको डांट रही थी, क्योंकि ना मुझे जब मैं गैस पे काम करती हूँ और ध्रुव पास आता है तो मुझे लगता है डर, क्योंकि बच्चा है, बच्चा कुछ हाथ वाथ लगाएगा वो जल ना जाए, इसी वजह से। और मैं उसको डांट रही थी, जिससे कि मैंने मम्मी जी को बोला कि मम्मी जी आप इसको पकड़ो नहीं तो ना ये जल जाएगा। तो इसीलिए मम्मी जी ने ध्रुव को पकड़ा थोड़ा डांट कर, क्योंकि वो मानता ही नहीं है। जब भी उसको हम लोग बोलते हैं कि बेटा मान, लेकिन नहीं, वो उसको बात को उल्टा ही काम करेगा। और यहाँ पर मेरा प्रसाद भी बनकर हो गया था रेडी और यहाँ पर मम्मी जी और मैं करने लगे थे शाम की पूजा। और जो भी हम लोग बायने के तौर पर निकालते हैं, यानी कि कपड़े हो, थाली में होता है हमारा भोग प्रसाद, तो सभी चीज़ें हमने रख ली है पूजा में। और यहाँ पर हम लोग पूजा करने के बाद जाएंगे छत पे तारों को देखने के लिए। तो फिलहाल अभी मम्मी जी और मैं कर रहे हैं शाम की पूजा। जो हम लोग भोग प्रसाद बनाते हैं वो थाली लगाते हैं, वो माता रानी को भोग लगाएंगे। फिर वही थाली, एक थाली मैं दूंगी मम्मी जी को और एक थाली मम्मी जी देंगी ताई जी को। और साथ में होंगे जो भी हम लोगों ने कपड़े लिए होते हैं बायने के वो। तो आप लोग देखिए हम लोग शाम की पूजा कैसे करते हैं। लगा रहे थे माता रानी को भोग और हमने भोग के लिए बनाया था पूरी, पुए, हलवा और सब्जी। लेकिन हम सब्जी का भोग नहीं लगाते हैं, सब्जी हम बायने की थाली में ही रखते हैं, जो कि हम लोग देते हैं मम्मी जी और ताई जी को। तो फिलहाल जो माता रानी को भोग लगा रहे हैं वो लगा रहे हैं पुए, पूरी और हलवे से। और आप लोग देख सकते हैं माता रानी का स्थान कैसा लगाया है हम लोगों ने। आप लोग प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप लोगों को हमारा माता रानी का स्थान कैसा लगा है। और फाइनली हम लोग आ चुके हैं छत पे तारों को देखने के लिए। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया ही था, ये अहोई अष्टमी का जो फास्ट होता है वो तारे निकलने पर ही खुलता है। तो यहाँ पर मम्मी जी और मैं तारों को देखकर अर्घ देने लगे थे और यहाँ पर हमने थोड़ी सी जो पूजा करी जाती है वैसे पूजा की है। और पूजा करने के बाद ना मम्मी जी पहनाएंगे ध्रुव को माला, क्योंकि मम्मी जी ना हर बारी ध्रुव के लिए माला मंगाती ही हैं। तो मम्मी जी ध्रुव को माला पहनाएंगे और आप लोग ना ध्रुव की खुशी देखिएगा। मम्मी जी ने पहना दी थी ध्रुव को माला और ध्रुव माला पहनकर ना बहुत ज़्यादा ही खुश हो रहा था। फिर ध्रुव ने ना मम्मी जी और मेरा हम दोनों का ही फास्ट खुलवाया और फिर ध्रुव ने ना हमारे पैर भी छुए। तो ध्रुव जब इस तरीके की चीज़ें करता है ना तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और फिर फाइनली ध्रुव ने दिया था मम्मी जी को गिफ्ट, जो कि ध्रुव लेकर आया था मम्मी जी के लिए। और बहुत अच्छे तरीके से ध्रुव ने गिफ्ट दिया, जिससे कि ना हम बहुत ज़्यादा ही खुश हुए थे। थैंक यू बेटा। पारा पारी तो कर दो बाबू, पारी तो कर दो बेटी, पारी तो कर दो। माँ को पहना दी। देखो तो सही, अरे मेरे सोना ने क्या दिया मुझे, गिफ्ट जल्दी से फाड़ो भाई। वाह भाई वाह भाई वाह, अरे भाई वाह, अरे मेरे सोना ने गिफ्ट दिया, देखो तो सही भैया। तो आप खोलो, चुन्नू पहनाएगा इसको। पैरों में? हाँ उतार दे, तू आ जा इधर को। देखो नीचे करो मुझे। अरे भाई वाह मेरे बच्चा, अरे मेरे बाबू ने कितना सुंदर, अरे मेरे बाबू ने कितना सुंदर गिफ्ट दिया। माँ को पहना तो सही है क्या चुन्नू। चलो आई लव यू मम्मा। अरे मेरा बेटा बड़ा होता, बहुत बड़ा होता। आई ये मेरे को
पूजा करने के बाद और मम्मी जी को गिफ्ट देने के बाद हम लोग आ चुके थे वापस से नीचे और यहाँ पर मैं देने लगी थी मम्मी जी को बाइने की थाली, जो भी मैंने मम्मी जी के लिए बाइने की थाली निकाली थी वो। और फिर छुए थे मैंने मम्मी जी के पैर। जैसा कि आप लोगों ने देखा ही, मैंने मम्मी जी को बाइने की थाली दी और फिर छुए थे मम्मी जी के पैर। और मम्मी जी आ गई थी यहाँ पर ध्रुव के पास, क्योंकि ध्रुव खेल रहा था अपने फ्रेंड्स के साथ और मम्मी जी ना ध्रुव के लिए कुछ गिफ्ट लेकर आई थी। तो मम्मी जी को ना ध्रुव को वो गिफ्ट देने थे जो कि मम्मी जी लेकर आई थी अहोई अष्टमी के फास्ट के लिए। तो ध्रुव के लिए मम्मी जी 2 गिफ्ट लेकर आई हैं, एक है उसकी ड्रेस और दूसरे हैं चांदी के कड़े, जो कि ना बहुत ही सुंदर हैं, जो कि ध्रुव डेली यूज़ में पहन भी सकता है। तो यहाँ पर आप लोग देखिए कड़ों का जो डिज़ाइन है ना वो कितना सुंदर है, बहुत ही सुंदर कड़े थे और ये मम्मी जी ने ध्रुव को पहनाए भी। और जो ध्रुव के हाथों में बिल्कुल फिट आए और जो कि बहुत अच्छे लग रहे थे। तो मुझे ना मम्मी जी ने जो ध्रुव को 2 गिफ्ट दिए दोनों ही बहुत अच्छे लगे हैं। तो आज जो हमारा अहोई अष्टमी का फास्ट रहा है ना वो बहुत अच्छा रहा है, क्योंकि ये फास्ट किया जाता है बच्चों के लिए और आज का दिन हमारा इतना अच्छा गया है ना कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती हूँ। आप लोग देखिए ध्रुव अपनी खुशी किस तरीके से दिखा रहा है आप लोगों को उसके कड़े दिखाकर। तो फाइनली गाइस आज का जो मेरा फास्ट था ना वो पूरा हो गया है। अहोई अष्टमी का जो हमारा दिन था वो कैसा रहा वो आप लोगों ने पूरे ब्लॉग में देख ही लिया है और मेरे फेस से भी आप लोगों को पता चल रहा होगा मैं बहुत थक चुकी हूँ, क्योंकि मॉर्निंग में ना हम लोग बहुत जल्दी उठ गए थे जिससे कि हमारे जो भी काम है ना वो टाइम से पूरे हो जाएं। तो इसी वजह से ना पूरा दिन काम था और फिर थकावट भी हो ही जाती है जब हमारा फास्ट हो। तो उसी वजह से मेरा फेस भी थोड़ा अजीब सा हो चुका है। और जैसा कि मैंने आप लोगों को अपने लास्ट व्लॉग में बताया था, मुझे लेना था मम्मी जी के लिए एक गिफ्ट। तो फाइनली ना हम लोगों ने मम्मी जी के लिए जो गिफ्ट लिया था वो ली थी चांदी की पायल, और हमने ना वो पायल ध्रुव के हाथों से मम्मी जी को गिफ्ट करवाई थी और मम्मी जी को वो पायल बहुत ज़्यादा ही अच्छी लगी। मम्मी जी बहुत खुश भी हुई हैं उन पायल को पाकर। और फिर मम्मी जी ने ना ध्रुव को दिए थे 2 सरप्राइज़ गिफ्ट, जो कि एक था उसकी ड्रेस और सेकंड थे उसकी चांदी के कड़े, जो कि आप लोगों ने ब्लॉग में देखा ही। मम्मी जी ने ध्रुव को गिफ्ट किए थे वो और पहनाए भी हैं मम्मी जी ने ध्रुव को। तो बहुत अच्छे हैं दोनों ही गिफ्ट ध्रुव के। तो मैं ना ध्रुव के लिए कुछ नहीं लेकर आई हूँ अपनी तरफ से, क्योंकि मम्मी जी इतना कुछ लेकर आ गई हैं तो मैं उसके लिए क्या लाती। मैं लेकर आई हूँ ध्रुव के लिए बस छोटे छोटे से 2 गिफ्ट, जो कि हैं एक ड्राइंग फाइल और दूसरा है कैंडीज़, क्योंकि ध्रुव को कैंडीज़ बहुत पसंद है और सेकंड नंबर पे उसको ड्राइंग करना भी बहुत पसंद है। तो इसीलिए मैं उसके लिए ड्राइंग का सामान लेकर आई हूँ और कैंडीज़ लेकर आई हूँ। तो मैं ध्रुव को दे दूँगी उसके जो मैं गिफ्ट लेकर आई हूँ वो, फिर मैं आप लोगों से बात करती हूँ। पहले मैं ध्रुव को उसके गिफ्ट दे देती हूँ। तो ये है कुछ गिफ्ट जो मैं ध्रुव के लिए लेकर आई हूँ। ये है ड्राइंग फाइल है जिसमें ध्रुव ड्राइंग कर पाएगा वो। तो ये है ध्रुव का गिफ्ट और लो जी ये कलर भी है आपके। और अब करो आँख बंद, ये लो आँख बंद, आँख बंद, आँख बंद, आँख बंद। और लास्ट में है ध्रुव के लिए ये गिफ्ट। कैसे लगे? अच्छे लगे? क्या सबसे ज्यादा अच्छा लगा है? ये अच्छे लग रहे हैं। ये अच्छे लग रहे हैं। करूँ पढ़ाई? हाँ कर लेना पढ़ाई। खोलो इनको खोलो। हाँ खोलो। बंद कर मैं लो। खोलूं? हाँ इसको भी खोल लेना। चलो ये लो मोटू पतलू। तो गाइज आप लोगों ने मेरा आज का पूरा व्लॉग देखा ही। आप लोगों को मेरा आज का पूरा व्लॉग कैसा लगा आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ अगर आप लोगों को मेरे व्लॉग्स अच्छे लग रहे हैं ना तो कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब भी करिए अगर आप लोग चैनल के साथ नए जुड़े हो तो, क्योंकि अगर आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करोगे ना तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा और नए नए जो भी अच्छे व्लॉग्स आएंगे वो आप लोगों को मिलते रहेंगे। तो आज का जो मेरा ये व्लॉग है ना वो हो जाएगा यहीं पर एंड। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। बाय।